अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की दस्तक में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब जो है उसके बाहर हूँ वफाकी दारुल हुकूमत में, और इस वक्त यहाँ पर ताजिर हैं जिनका ताल्लुक़ रावलपिंडी के इलाके इलाहाबाद से है, और इनके बड़े दिलचस्प किस्म के इनके ये स्लोगन्स हैं जो उन्होंने लिखे हैं कि FBR को शराफत के कपड़े पे ना जाएं और ताजरों के कपड़े ना फाड़े जाएं, और FBR की अफसर माफिया को गिरफ़्तार किया जाए, और FBR राशि इदारों की माँ है। ये जो ताजिर है इनका ये कहना है कि FBR जो है वो इनसे न सिर्फ रिश्वत लेता है बल्कि इनको तंग करता है, और बेजा जो है टैक्स के नोटिस इनको भिजवाए जाते हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो ये सलमान शाह साहब जो हैं ये ताजिर लीडर हैं। तो क्या ये ताजिर जो है वो ये कह रहे हैं कि एक तो ये कि चलें FBR जो है वो टैक्स तो लेता है, लेकिन ये भी है कि चलें रिश्वत भी लेते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि चलें रिश्वत भी लें लेकिन आपके साथ इज़्ज़त से पेश आए? इज़्ज़त से देखें जी, बात ये है कि आपने अभी गैलप का सर्वे भी देखा है कि 40% ताजर जो उनसे हैं पाकिस्तान में वो अपने जायज़ काम के लिए भी टैक्स देते हैं और रिश्वत देते हैं, सॉरी जायज़ काम के लिए भी अपनी रिश्वत देते हैं। हम उन्हीं 40% में मिडिल क्लास लोग आते हैं, बड़े तो ना जायज़ काम के लिए ना नाजायज़ काम के लिए रिश्वत देते नहीं है, ना टैक्स देते हैं। तो हम क्योंकि मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारा ज़मीर हमें मलामत करता है। नहीं, वैसे तो रिश्वत दें तो वो बड़ी रिस्पेक्ट भी देते हैं, बिठाते हैं। आपको रिश्वत देने के बगैर बात भी नहीं। अगर रिश्वत हम देते हैं ना तो बाकी इदारे हमारी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। जायज़ काम के लिए रिश्वत देते हैं, थाने में चले जाएं, पटवारी के पास चले जाएं, कचहरी में चले जाएं तो रिश्वत देते हैं, वो हमें चाय भी पिलाते हैं, हमारा काम भी करते हैं। FBR का उल्टा साहब है, ये कहता है टैक्स भी पूरा दो, हमें रिश्वत भी दो, लेकिन उसके बाद ये खौफ की एक फ़िज़ा कायम कर देते हैं। ये बार बार नोटिस भेजते हैं वो रिश्वत बढ़ाने के लिए। फिर जब अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ बात ही कोई नहीं सुनता। वो आगे से रवैया इतना उनका ज़िल्लत अमेज़ होता है कि कोई शरीफ आदमी उनके पास बैठ के बात नहीं कर सकता। तो बेसिकली हम इस रवैये के ख़िलाफ़ यहाँ आए हैं कि हमारे से टैक्स आप पूरा लें, टैक्स पूरा लें, थोड़ी बहुत रिश्वत भी लें और साथ हमें इज़्ज़त दें। हमारा ये मुतालबा है बस। तो अभी उनकी मतलब एक जिस तरह वहाँ पे है तो क्या रिश्वत की क्या रेशो है? ये कमर अब्बास साहब भाई है मेरे, मैं उन्हें पूरा उधर गया हूं। तो वो ये गए हैं, ये इनको 47 लाख रुपए अब टैक्स भेजा है। ये एक मोहल्ले की दुकान है छोटी सी, 47 लाख रुपए जब टैक्स इन्होंने भेजा है उन्हें, तो ये गए हैं तो 2 लाख वो मांगते थे, इनके पास 1 लाख रुपया था। इन्होंने कहा यार 1 लाख ले लो, तो जो सा मेरा जायज़ टैक्स है वो बना दो। वो 1 लाख इनके पास ना होने की वजह से ये इतना रफड़ पड़ा है। अच्छा कमर साहब, ये बताइए कि क्या वैसे रेट होता है रिश्वत का? रिश्वत का ये रेट होता है जी, मैं पूरा टैक्स जमा करवाता हूँ, और अभी भी मेरा जो टैक्स बनता है कोई मुनसिफ आदमी बैठ के मुझे टैक्स का रसीद दे, मैं उस वक्त जमा करवाना चाहता हूँ। और मैं 1 लाख रुपये रिश्वत भी दे रहा था उनके मुतालबे पे, लेकिन उनकी ज़िद थी 2 लाख से कम हम नहीं लेंगे। तो कौन रिश्वत मांग रहा था आपसे? ये पहले जो जिसने फर्स्ट मुझे नोटिस किया था उस बंदे ने मांगी थी। मेरे वकील साहब भी साथ थे, डील के लिए मुझे लेकर गए थे। अच्छा वकील साहब चले, अच्छा मेरी बात समझ गए कि नहीं? मैं गया उधर तो जिस वक्त उन्होंने कहा 2 लाख से नीचे नहीं होगा, तो मैं पर हो गया कि यार इतना जुल्म, मैं टैक्स भी पूरा देना चाहता हूँ और 1 लाख रुपए रिश्वत भी दे रहा हूँ। नहीं तो वो क्या आप लाख रुपए देने से तो वो टैक्स में कुछ नहीं, वो मुझे कह रहे थे 2 लाख दो और ख़त्म कर देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने कहा यार मेरे पास 1 लाख है और टैक्स 2-3 लाख जमा कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं 2 लाख हमें दो और जाओ। और उसके बाद मैं कमिश्नर साहब के पास, बड़े सब के पास गया, एप्लीकेशन दी, उन्होंने मेरी नहीं ली, वापस दे दी। कागज़ ले आओ, कागज़ का मतलब है पैसे ले आओ। और मैं भी कितने पैसे ले आए, टैक्स भी पूरा दें, रिश्वत भी 1 लाख दे रहे हैं, भी 2 लाख नहीं है, कोरोना है, हमारे कारोबार के हालात तबाह हो गए हैं हम, तो 1 लाख पे गुजारा करो, या हमारी फिक्स कम से कम टैक्स फिक्स नहीं हो सकता तो हमारी रिश्वत फिक्स करवा दें। ये इसीलिए हम आए हैं। नहीं तो अभी तो तरीके इंसाफ की हुकूमत है। इंसाफ हमने तो कहीं नहीं देखा जी, हम दुकानदार आदमी, हमें किसी हुकूमत से कोई तल्लक नहीं है, ना हमारा PTCI से तल्लक है, ना नून लीग से तल्लक है, हम ताजर हैं। लेकिन मैं कहता हूँ मेरी रिश्वत फिक्स करवा दें। मेरे तमाम दुकान का ऑडिट ये 1 साल का करना चाहते हैं, मैं 15 साल का ऑडिट करवाना चाहता हूँ। रिश्वत कितनी फिक्स करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ जितनी मेरे मालियत हैसियत के मुताबिक जैसे टैक्स होता है इस तरह मेरी रिश्वत भी फिक्स कर दी। रिश्वत ले लें, लेकिन भी एक रेशो चाहिए। अगर इतना टैक्स देंगे इतनी साथ आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, उसको लिए हम राजी हैं। सिर्फ बेइज्जती हमारी ना करें। हम ये कहते हैं रिश्वत फिक्स कर दें, हमारी हम तजलील ना करें बस। और जो सी आप ये कह रहे हैं ना, इमरान खान साहब की हुकूमत है, ये मदीना की रियासत है, नाम उन्हें शौक था मदीना की रियासत रखने का, निज़ाम कूफे का खत्म करना चाहते हैं। या तो हमारा ये भी मुतालबा है कि इसका नाम भी कुछ अरसे तक, जब तक आपसे निज़ाम तब्दील नहीं होता, कूफा रख दें। इसमें क्या मुज़ायका है ऐसा कि खान साहब ये कह दें जी हाँ ये कूफे का अभी तक मेरे से तब्दील नहीं हो सका निज़ाम, तो नाम भी तब तक कूफे का रहने दें।
हम मिडिल क्लास के लोग हैं और हमारे ज़मीर लोगों से ज़्यादा जिंदा होते हैं। मीडिया मेरा 15 साल का ऑडिट करवाए, मैं इस पे खुश हूँगा और मौके पे टैक्स जमा करवाऊँगा। अगर मैं चोर निकला तो जो सज़ा मेरी, लेकिन अगर ये रिश्वतखोर निकलें तो अगर इनको सज़ा नहीं है तो हम बिज़नेस बंद कर देंगे। मेरा ऐलान है, अगर मेरा इंसाफ ना हुआ मैं अपना सारा सामान किसी चौक में लाकर आग लगा दूंगा और बिज़नेस बंद कर दूंगा। मैं बीमार हो गया हूँ इनकी टेंशन की वजह से। जी बहुत शुक्रिया जी। आपने ताजरों के देखे एक बड़ा सिंपल सा इनका मुतालबा है कि एक तो ये कि इनके जो टैक्स जो हैं उसको जो इनकी ओरिजिनल जो इनकी वैल्यू है उसके मुताबिक जो इनके एहसासात है, जो इनका कारोबार है, जो इनकी आमदन है, उसके मुताबिक तय किया जाए। और दूसरा ये कि ये कह रहे हैं कि रिश्वत के लिए भी जो है ये देते भी हैं, और लेकिन वो इतनी ज़्यादा मांगी जाती है, उसकी एक लिमिट मुकर्रर की जाए। और इनका जो ये मुतालबा है कि रिश्वत बेशक लें लेकिन ताजिर को इज़्ज़त ज़रूर दें। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।